पालघर जिले के तारापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में केमिकल कंपनियां फैला रही है प्रदूषण। स्थानीय रहवासियों के साथ किसानों की बढ़ी मुश्किलें। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की असफलता या फिर MIDC की बड़ी लापरवाही। प्रशासन बना मूक दर्शक। महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में ऐसी हजारों केमिकल कंपनियां हैं जिसका रसायन युक्त दूषित पानी गटर नालों में छोड़ दिया जाता है, जिसका विपरीत असर न सिर्फ पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है बल्कि स्थानीय किसानों के लिए मुसीबत का सबब भी बनता जा रहा है। चूंकि बरसात के पानी में मिलकर केमिकल कंपनियों का रसायन युक्त गंदा पानी किसानों की खेती में जाकर उनकी फसलें तबाह कर रहा है, इसलिए किसानों और उनके परिवारों के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। वहीं पर्यावरण दक्षता मंच नाम की संस्था ने इसके लिए केमिकल कंपनियों के मालिकों को जिम्मेदार ठहराया है। इस तारापुर में बहुत बड़े पैमाने पे प्रदूषण की मात्रा यहाँ पे है। बीच में ही NGT ने यहाँ पे बहुत सारे कंपनियों को क्लोजर की नोटिस दी थी वाटर पोल्यूशन को नज़र रखते हुए, लेकिन फिर भी यहाँ पे कारखानदार उनको कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। यहाँ पे जो विजिलेंस MPCB से होनी चाहिए थी वो बराबर होते हुए नज़र नहीं आ रही है। MPCB MIDC को चेंबर लीकेज है करके बहाना ढूंढ के बात को टाल देती है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि प्रशासन के जितने भी ऑफिसर्स है, MIDC हो या MPCB हो, इन्होंने मिलके इस विषय को संभालना चाहिए, ये मसले को सुलझाना चाहिए। पर्यावरण दक्षता मंच की बात को और पुख्ता करने के लिए जब इन24 न्यूज की टीम पहुंची महेश होलकर के पास, जो तारापुर प्रदूषण नियंत्रण मंडल के उप प्रादेशिक अधिकारी हैं, तो उन्होंने MIDC पर ढिंगरा फोड़ इस गंभीर मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया। अब ऐसा है कि यहाँ पर MIDC जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने यहाँ पर मेरे ख्याल से 46 किलोमीटर का पाइपलाइन डाला है नेटवर्क। तो वो नेटवर्क से वो सब पानी इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर इकट्ठा करने के लिए एक 3 टाँकी है जो सम्प कहते हैं MIDC, वहाँ से वहाँ पर वो जाता है और वहाँ से, और एक लाइन ऐसा है कि डायरेक्ट CETP सामूहिक सांडपानी प्रक्रिया प्रकल्प CETP करके है, वहाँ पर जाता है। अब बरसात में क्या होता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है वो इंडस्ट्री वालों ने चेंबर को कनेक्ट करने की वजह से वो बारिश का पानी पूरा चेंबर में चला जाता है, फिर वो बारिश का कचरा वगैरह भी उसमें जाता है और चोकअप होता है और वो ड्रेनेज ओवरफ्लो होता है। तो वो काम जो है वो उसकी वजह से पानी बाहर आ जाता है। ओके, अभी वो काम MIDC ने वो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टी को दिया हुआ है, तो वो अपने हिसाब से वो कर रही है वो काम। तो हम लोग अब उनको टाइम टू टाइम बताते हैं कि भाई इधर चोकअप हुआ है, ये चैम्बर में थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसा। तो सुना आपने एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी ने किस तरह बढ़ते प्रदूषण के लिए MIDC को जिम्मेदार ठहरा दिया। बहरहाल तारापुर प्रदूषण नियंत्रण मंडल के बाद इन24 न्यूज की टीम पहुंची CA भगत के पास, जो तारापुर MIDC के बतौर उप अभियंता हैं। उन्होंने इस मामले से कन्नी काटकर इसका ढिंगरा प्रदूषण नियंत्रण मंडल पर फोड़ दिया। तो क्या है कि MIDC का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देते हैं, जैसे कि ड्रेनेज लाइन। तो ड्रेनेज लाइन सिर्फ वो जो कंपनी इफ्लुएंट छोड़ती है वो कलेक्ट करने के लिए होती है, और यदि वो प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाए कंपनी वालों ने तो ये प्रॉब्लम आएगा नहीं आगे चल के कि चोकअप होना और ओवरफ्लो होना चैम्बर का। और रेगुलरली हम लोग उसका मेंटेनेंस करते हैं। हो सकता है कभी वहाँ से लीक हो सकता है तो वो इसमें ओपन गटर में आ सकता है, लेकिन इमीडिएट उसके ऊपर एक करके एक्शन लेके उसको बंद किया जाता है और वो चोकअप निकाला जाता है लाइन का। तो उन्होंने कंपनी वालों ने एक पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने एक स्क्रीन चैम्बर जो फ्लोटिंग मटेरियल रहता है, प्लास्टिक रहे, बॉटल रहे या कुछ भी रहे, तो वो वहाँ अरेस्ट हो जाए और वो अपने आप कंपनी में निकाला जाए। और दूसरी बात वो एक स्क्रीन चैम्बर के साथ साथ में उन्होंने एक स्लज सेटलिंग टैंक बनाने चाहिए कि ताकि उसमें से जो गाल है या कुछ सॉलिड मटेरियल है वो सेटल हो जाए और प्योर वाटर उधर उसमें हमारे सिस्टम में आ जाए, ड्रेनेज सिस्टम में।
तो ये यदि होता है तो ये ड्रेनेज सिस्टम और ये ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है तो ये चीज़ें ओवरफ्लो वगैरह की चौकअप होने की, ड्रेनेज लाइन चौकअप होने की नौबत आएंगे नहीं अभी। तो थोड़ा कंपनी वाले ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट करते कि नहीं करते हो तो एमपीसीबी वाले ने थोड़ा उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि यदि प्राइमरी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से होती है तो उसका ये चौकअप होने का और बाहर ओवरफ्लो होने का ये चांसेस नहीं आएंगे। जाहिर है जनाब सिर्फ मेंटेनेंस के लिए अपनी जिम्मेदारी संभालने की बात कर इस गंभीर मामले की जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडल पर थोप रहे हैं। दो प्रशासनिक अधिकारियों ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपकर अपना पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन तारापुर में जिस तरीके से जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है उससे आम जनमानस के जीवन पर मंडरा रहे खतरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि इन 24 न्यूज संवाददाता नागनाथ बाबर ने एमआईडीसी के उप अभियंता सीए भगत को कंपनियों से निकलने वाले रसायन युक्त पानी की वास्तविकता भी दिखाई, जिस पर सीए भगत का कहना है कि एमआईडीसी ने तारापुर की केमिकल कंपनियों से निकलने वाले रसायन युक्त पानी के लीकेज को दुरुस्त करने का ठेका किसी निजी कंपनी को दिया है, जिसके लिए एमआईडीसी की तरफ से लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और ड्रेनेज मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और वो माधवी एंटरप्राइजेस के करके उनको दिया है। उसके प्राइस था, कॉन्ट्रैक्टर टेंडर के प्राइस था 24,41,000, और अभी तक जो खर्चा हुआ है 16,40,000, और उसका डेट अभी 4 जुलाई के ख़त्म हो गए हैं, और आगे का जो ये है उसका अभी तक के टेंडर अप्रूव होने का है। जब जब भी वो ड्रेनेज चौकअप हो जाता है तब तक के उनके आदमी भेजा जाता है वो स्पॉट पे, और स्पॉट पे भेजने के बाद में उन्होंने वो पूरा लाइन क्लियर करते हैं वो लोग, जो भी अटका हुआ उसमें जो भी प्लास्टिक रहे या कुछ भी रहे वो निकाल के लाइन थ्रू किया जाता है उसकी तरफ से। तो एक लेबर रहेगा या 2 लेबर रहेगा, उसका भी जो रिकॉर्ड रहता है बिल्टअप रिकॉर्ड कि ये जगह पे इसने चौकअप निकाला, उसके हिसाब से उनको पेमेंट दिया जाता है। हो सकता है कि कंपनी वाले भी ओपन गटर में छोड़ने की कोशिश करते हैं, यदि चौकअप हो जाता है तो उनका जो पानी है ओपन गटर में आ जाता है उधर, और जनरली कंपनी वाले भी ओपन गटर में छोड़ने की कोशिश करते हैं वैसा। तो उसके वजह से यदि समझो कुछ चौकअप रहा तो हम टाइमली अटेंड करने की कोशिश करते कि भाई चलो चौकअप निकाल दिया जाए और पानी थ्रू हो जाए इफ्लुएंट का। अभी तक क्या घटा होगा वो पता नहीं मुझे, लेकिन आगे चल के जो कॉन्ट्रैक्टर काम करता है कि नहीं करता उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। वहाँ पे गया कॉन्ट्रैक्टर आदमी, वहाँ से उन्होंने चौकअप निकाला कि नहीं निकाला वो देखा जाएगा। नहीं निकाला तो दोबारा निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रॉब्लम होगा, अगर एक पाइपलाइन ही उधर पूरा चौकअप होगा तो उसको निकाल के साफ करके पूरा पाइपलाइन रिप्लेस, यानी वही लाइन उधर फिट करके पानी थ्रू किया जाएगा उसमें। तो सुना आपने, लेकिन सवाल वही कि जब केमिकल कंपनियों से निकलने वाले रसायन युक्त जहरीले पानी की निकासी के लिए एमआईडीसी की तरफ से सीईटीपी प्लांट बनाया गया है और कंपनी प्रबंधनों को उसमें रसायन युक्त पानी छोड़ने की हिदायत भी दी गई है, तो ऐसे में चंद रुपयों को बचाने की खातिर तारापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट की तमाम कंपनियां आम रहवासियों के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है? जवाब दे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, जवाब दे सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कि पालघर जिले के रहवासियों और खासकर किसानों की जान इतनी सस्ती है। आखिर कानून को ताक पर रख उनकी जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? फिलहाल ये देखना बेहद अहम होगा कि इन 24 न्यूज पर चल रहे इस गंभीर मसले को देखने के बाद सरकार दोषियों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई करती है। बहरहाल ये तो एक ट्रेलर है, केमिकल कंपनियों का पूरा पिक्चर अभी बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय घरत के साथ नागनाथ बाबर, इन 24 न्यूज, तारापुर।